Hi friends, welcome to the channel Say Yes to Good Health. My name is Dr. Jiten Jaipuria. I am a specialist urologist and robotic surgeon at Imperial College Healthcare NHS Trust London. आज हम लोग बात करेंगे कि शरीर को 24 घंटे में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस की तरफ। अगर हम यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की माने तो एक एवरेज अडल्ट मेल को 24 घंटे में ज़रूरत होती है तकरीबन 2500 ml की। वहीं दूसरी तरफ अगर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन जो कि एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी माने तो वही मात्रा बढ़ के हो जाती है 3700 ml। वहीं अगर विमेन की बात करें तो यूरोपियंस का मानना है कि वो 2000 ml है, जबकि अमेरिकन्स का मानना है कि वो 2700 ml। सो नेक्स्ट ऑब्वियस सवाल ये होता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में रिकमेंडेड वाटर इनटेक में नियरली 1 लीटर का डिफरेंस क्यों? वो इसलिए क्योंकि 24 आवर वाटर बैलेंस के 4 कंपोनेंट्स माने जाते हैं। सबसे पहला होता है डाइटरी, जैसे कि आपके फूड इनटेक में इन जनरल सॉल्ट इनटेक कितना ज़्यादा है, स्पाइस इनटेक कितना ज़्यादा है, वेजिटेरियन फूड आइटम ज़्यादा है या नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट ज़्यादा है। दूसरा हो सकता है मेटाबॉलिक, तीसरा हो सकता है फिजियोलॉजिकल, जैसे कि कुछ रेसेस के अंदर लोग ज़्यादा टॉल होते हैं या उनका बॉडी वेट इन जनरल ज़्यादा होता है या उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल इन जनरल ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ऑब्वियसली वाटर इनटेक जो रिकमेंडेड है वो ज़्यादा सजेस्ट किया जाएगा। लास्ट हो सकता है बिहेवियरल डिफरेंसेस, जैसे कि कई रेसेस के अंदर इन जनरल वाटर इनटेक को अच्छा मान के उसे प्रमोट किया जाता है। सो देयर कैन बी लर्नड डिफरेंसेस इन द वे डिफरेंट पीपल विल अप्रोच वाटर। सो बेसिकली एक बॉल पार्क फिगर दे पाना तो संभव है, लेकिन आपको उसे अपने इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में यानी अपने लिए, जैसे कि आप हैं, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपको उस बॉल पार्क फिगर को अपने लिए टेलर करने की ज़रूरत होती है। जो सबके लिए सही है हो सकता है वो आपके लिए कम या ज़्यादा हो। तो आइए अब रुक करते हैं साइंटिफिक एविडेंस की तरफ, ये जानने के लिए कि एक आइडियल रिकमेंडेड वाटर इनटेक के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें हम कोट करेंगे मेटा एनालिसिस को। मेटा एनालिसिस बेसिकली वो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर का सार निकालती हैं और उसका फाइनल कंक्लूजन देने की कोशिश करती हैं। दे आर कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल एविडेंस दैट वी हैव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधी रोगों से होने वाली मृत्यु की, तो जो वाटर इनटेक है उसका सीधा इनवर्स रिलेशनशिप पाया गया है हृदय संबंधी रोगों से होने वाली मृत्यु की तरफ। यानी कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके हृदय संबंधी रोगों से होने वाली मृत्यु की दर घटती है, जिसको स्टडीज़ के अंदर नियरली 16% तक पाया गया है। इनफैक्ट विद ईच एक्स्ट्रा कप ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंक, तो आपके हृदय संबंधी रोग से होने वाले मृत्यु के चांस 3% तक घटते हैं। सिमिलरली अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, जो कि सबसे कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसके अंदर अगेन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप यानी सीधा मतलब रिलेशनशिप जो उल्टा, मतलब कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस घटते हैं, जो कि दर अगेन 6% पाई गई है मेटा एनालिसिस में। अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस की बात करें जो कि किडनी स्टोन्स के केस में पाई गई है, कि अगर ऑलरेडी किसी को किडनी स्टोन्स है तो अगर वो किसी तरह से 2 लीटर यूरिन आउटपुट पर डे अचीव कर लें, यानी इतना पानी पिए कि उसको कम से कम भी 2 लीटर यूरिन आउटपुट रोज़ बने, तो वो अपने स्टोन के रिकर यानी दोबारा होने के चांसेस को नियरली 55% घटा लेता है। अगर 1000 लोग इस तरह की कोशिश करें तो उसमें 150 कम स्टोन इवेंट्स दोबारा होंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम 8-10 लीटर पानी पिए, जैसे कि मैंने किडनी स्टोन्स की बात करी। अगर आप 2 लीटर यूरिन आउटपुट पर डे अचीव कर पा रहे हैं, यानी आपका इतना वाटर इनटेक है कि जो बाकी सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि इनसेंसिबल वाटर लॉस जो कि स्टूल्स में या आपकी रेस्पिरेशन में या स्वेटिंग में, वो सब हटाने के बाद भी अगर शरीर के पास यूरिन में 2 लीटर यूरिन बनाने की क्षमता है, यानी इतना वाटर बैलेंस था, दैट मीन्स कि आप एक हेल्दी वाटर इनटेक की तरफ ही हैं, और दैट शुड गिव यू ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स दैट आई जस्ट मेंशन। एक और हेल्थ सिचुएशन जहाँ पे इंक्रीज वाटर इनटेक के फ़ायदे पाए गए वो था रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। 2018 में एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये पाया गया कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते थे और जिनका बेसलाइन वाटर इनटेक कम था, जब उन्होंने अपना वाटर इनटेक 1.5 लीटर पर डे बढ़ाया तो उनके रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रेट्स घट गए।
सो इस तरह से इंक्रीज वाटर इनटेक के डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स साइंटिफिक लिटरेचर में प्रूव हुए हैं. अब अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि वाटर को लेके हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. शुड वी बी ड्रिंकिंग एज पर थर्स्ट और शुड वी बी ड्रिंकिंग इन अ प्लांट वे. सो इसके लिए भी कुछ जवाब हम दे सकते हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स काफ़ी हाई हैं, आप काफ़ी स्वेट कर रहे हैं या फिर एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि 90 मिनट्स को एक्सीड कर रही है, तो उस सिचुएशन में ड्रिंकिंग इन अ प्लांट वे हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज योर मसल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ. एंड एथलीट्स एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में और जिम में they know about it and you will see them drinking in a plant way. अगर आप दूसरी सिचुएशन में, अगर आप सेडेंटरी हैं, लाइफस्टाइल वाले हैं और आप ऑफिस में हैं, तो you can even choose to drink as per thirst. Basically you may stick to trying to achieve recommended water intake जिसकी वैल्यूज मैंने आपको पहले बताई थी. आप अपने यूरिन के कलर को देख सकते हैं. अगर वो पेल येलो है, सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यस यू आर अचीविंग व्हाट इज डिजायर्ड. अगर आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि स्टोन डिजीज, तो जैसा मैंने कहा कि 2 लीटर्स पर डे यूरिन आउटपुट आप अचीव करना, दैट वुड बी अ गुड एंड पॉइंट. I think for any reason, if you are achieving, let's say 2 liters per day of urine, then that should suffice, for all medical conditions. For everyone else, you don't need to measure. Just stick to the recommended water intake and just look at the color of the urine. And if it is pale yellow, that should be sufficient. So I hope all this health information was helpful and useful. Do like and subscribe to the channel. And thank you. Have a great day.